रानी और उसकी दासी। 17वीं सदी के भारत में जहां रियासतों की सत्ता तलवार और छल से चली जाती थी, वहां एक छोटी सी रियासत अंबरगढ़ थी। अंबरगढ़ की रानी रूपमती अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी छाया, मीरा, उसकी दासी, उसकी सखी, उसकी रक्षक। कोई जानता न था कि दोनों के बीच क्या रिश्ता है। एक दासी जो रानी के लिए जान भी दे सकती थी, और एक रानी जो अपनी सत्ता के पीछे उस दासी की वफादारी पर निर्भर थी। लेकिन हर शांति की छाया में एक तूफान छिपा होता है। राजमहल के गलियारों में शाम का समय था। महल के गलियारों में धीमी रोशनी फैली थी। दियों की लौ हवा से कांप रही थी। रानी रूपमती अपने शयन कक्ष में बैठी राजगुरु की भविष्यवाणी पर विचार कर रही थी। रानी साहिबा, आपके सबसे करीबी से धोखा मिलेगा और आपके राज्य का अंत उसी से शुरू होगा। मीरा, जो दरवाजे पर खड़ी थी, धीरे से भीतर आई। उसने देखा रानी की आंखें चिंता से भरी थीं। क्या हुआ रानी सा? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसकी नजरें सवाल कर रही थीं। मीरा का रहस्य। मीरा बचपन से महल में पली बढ़ी थी। उसे रानी की दासी बनाकर भेजा गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन थी। वह एक पूर्व विद्रोही सेनापति की बेटी थी, जिसने कभी इस राज्य के खिलाफ बगावत की थी। रानी को यह सब नहीं पता था। मीरा ने अपने अतीत को एक राज बना रखा था, पर अब राजगुरु की भविष्यवाणी ने उस राज की चुप्पी तोड़ दी थी। रात के अंधेरे में मीरा ने महल के पीछे एक पुराने कुएं के पास किसी से मुलाकात की। वो कोई और नहीं बल्कि अंबरगढ़ के पड़ोसी राज्य मालेरकोटला का जासूस था। समय आ गया है मीरा, अगली पूर्णिमा को किला अंदर से खोला जाएगा। मैं तैयार हूं, मीरा ने बर्फ जैसे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखें डगमगा रही थीं। दौराहे पर मीरा। रानी रूपमती और मीरा के बीच रिश्ता अब सिर्फ दासी और रानी का नहीं था। रानी ने कभी मीरा को छोटा नहीं समझा, उसे बहन की तरह चाहा। मीरा के दिल में गहरे भावनात्मक द्वंद्व चल रहा था। रात के अंधेरे में वह रानी के कक्ष के पास खड़ी रही, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत न हुई। उसी रात महल में एक हत्या हो गई, मुख्य सेनापति की। मीरा जानती थी कि यह हत्या केवल शुरुआत थी। महल की साजिशें। महल में हलचल थी। रानी ने मीरा को बुलाया। मीरा, मुझे तुम पर भरोसा है। जब सारा दरबार डोल रहा है, तब मैं जानती हूं कि तू मेरी ढाल है। मीरा की आंखें भर आईं। क्या वह सचमुच रानी को धोखा दे सकती थी? उसी समय रियासत के मंत्री ने सूचना दी, मालेरकोटला की फौज सीमा पर जुट रही है। रानी ने कहा, सेनापति नहीं है, अब भरोसा तुम्हीं पर है मीरा। भेद खुला। एक रात रानी रूपमती ने मीरा को एक पत्र लिखते हुए देख लिया। उस पर मुहर थी, मालेरकोटला राज्य। ये क्या है मीरा? रानी की आवाज कांप रही थी। मीरा कुछ नहीं बोली। उसने सिर झुका लिया। तू ही थी, तूने मुझे धोखा दिया। रानी की आंखों में नफरत थी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया रानी सा, पर मेरे अतीत ने मुझे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। तू मेरे दुश्मनों से मिली हुई थी। नहीं, मैं तुम्हारे पास भेजी गई थी, पर तुमने मुझे बदल दिया। अब मैं वो नहीं जो पहले थी। अंतिम बलिदान। अगली सुबह मालेरकोटला की सेना महल पर चढ़ आई। दरवाजे भीतर से खुलने वाले थे, लेकिन तभी कुछ बदला। मीरा ने गुप्त सुरंग का रास्ता रानी को बताया और कहा, भाग जाइए रानी सा, अब ये लड़ाई मेरी है। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप रुक गईं, तो ये राज्य भी नहीं रहेगा और आपकी प्रजा भी। मीरा ने महल के मुख्य दरवाजे पर जाकर खड़ा होना चुना। उसने फाटक बंद कर दिए और उसमें आग लगा दी। खुद को भीतर बंद कर लिया और हमलावरों को रोक लिया। जब रानी बाहर सुरक्षित पहुंची, पीछे से केवल धुआं उठा और एक चीख, जय अंबरगढ़। एक नई सुबह। रानी रूपमती ने राज्य को फिर से संगठित किया, लेकिन उसका हृदय एक टीस के साथ धड़कता था। उसने मीरा के नाम पर एक स्मारक बनवाया, जहां लिखा था, जो रिश्ता खून से नहीं था, वो वफादारी से बना, और वो अमर हो गया। समाप्त। रानी और उसकी दासी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस रिश्ते की मिसाल है जो जन्म से नहीं, कर्म और भावनाओं से बनता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।